हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अप्पम के बर्तन में कचौरी बनाने वाले हैं। कचौरी किससे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। कचौरी में हम मूंग दाल का यूज करेंगे। मूंग दाल में हम मसाला और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के स्टफिंग करेंगे। आउटर लेयर के लिए एक बहुत ही बढ़िया डिश मैं आपको बताने वाली हूँ जो ब्रेड से बनने वाली है। आउटर लेयर के लिए हम ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर हम मैदे का भी इस्तेमाल करेंगे। इसका हम आटा रेडी करेंगे। सबसे पहले जो ब्रेड की स्लाइस हमारे पास बची हुई रहती है ना, उसे मैं मिक्सी में क्रश कर दूंगी। मैदे को मैं एक बर्तन के अंदर डाल रही हूँ। जितना हमने मैदा लिया था उतना ही हमें ब्रेड क्रम्स लिया है। उसे मैं मैदे के साथ मिक्स करूंगी। कटोरी मूंग की दाल हमने ली है, उसे हमें पानी के अंदर भिगोकर 2 से ढाई घंटे तक रखना है। अब आप देखिए, दाल को भिगोने के बाद वो डबल हो गई है। अब हम इसे एक नैपकिन के ऊपर सुखाने के लिए रखेंगे। नैपकिन के ऊपर मैंने दाल को सुखाने के लिए रख दिया है। तब तक हमारी मूंग दाल सूख रही है, हमें उसे ज़्यादा नहीं सुखाना है। तब तक हम यहाँ आटे की तैयारी करेंगे। इसके अंदर मैं 2 पिंच अजवाइन डाल रही हूँ। इसमें हमें नमक डालना है, लेकिन हमें ब्रेड का नमक नहीं डालना है क्योंकि ब्रेड में ऑलरेडी नमक रहता ही है। तो मैं सिर्फ मैदे के हिस्से का नमक डाल रही हूँ। 1 छोटी स्पून भर के हम ऑयल डालेंगे। सबसे पहले हम मैदा और ब्रेड क्रम्स दोनों को मिक्स करेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट आटा बनाएंगे। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। एक सॉफ्ट आटा हमने बना दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। ऑयल से इसे हम कोट कर देंगे। अब इस आटे को हम 10 मिनट्स का रेस्ट देंगे। तब तक हम मसाले बनाएंगे। मसाले के अंदर मैंने ये 3 हरी वाली मिर्च ली है, 3 लौंग लिए है, दालचीनी के छोटे छोटे पीस लिए हैं, काली मिरी है 7 से 8 दाने हैं, हाफ स्पून जीरा है, हाफ स्पून सौंफ है और हाफ स्पून साबुत धनिया है और तेज पत्ते के 2 छोटे छोटे पीसेस है। दरदरा अदरक मिर्ची का पेस्ट है, काजू बादाम और किशमिश है। काजू और बादाम के हम छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे। ड्राई रोस्ट किया हुआ खड़ा गरम मसाला मैं अब पीस लूंगी। एक पैन को गरम करने के लिए मैंने रख दिया है। उसके अंदर मैं 1.5 स्पून भर के घी डालूंगी। घी के अंदर मैंने मूंग दाल ऐड कर दी है। अब हम इसे हल्का सा भूनेंगे और दाल को हम भूनेंगे। दाल को हमें हल्का हल्का भूनना है और उसके बाद हम इसे ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस लेंगे। तो गैस को मैं बंद करती हूँ। अब मूंग दाल को मैंने एक दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया है ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। अब हम इसे ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। हमें इसे दरदरा पीसना है, एकदम पाउडर नहीं बनाना है। मूंग दाल को दरदरा पीसने का कारण ये है कि जब हम कचौरी बेलते हैं तो मूंग दाल अक्खी रहेगी तो बाहर आ जाएंगी और हमारे कचौरी फूट जाएंगी, इसलिए हम इसे दरदरा पीसेंगे। मूंग दाल को मैंने दरदरा पीस लिया है। अब सेम पैन के अंदर और मैं 1 स्पून घी ऐड करूंगी। इसके अंदर मैं अदरक और मिर्च की पेस्ट ऐड करूंगी। अदरक और मिर्ची को हमें भुनना है। इसके बाद हमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। अगर हरा धनिया में थोड़ा बहुत पानी रह जाता है तो हम इसे इस तरह से ड्राई कर लेंगे। अब पीसी हुई मूंग दाल हम ऐड करेंगे। हाफ स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। 2 पिंच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 स्पून शुगर का पाउडर है जो मैंने मिक्सी में पीसा है। थोड़ा खट्टा मीठा और तीखा अच्छा, कचौरी में थोड़ा खट्टा मीठा और तीखा टेस्ट अच्छा लगता है, तो ये शुगर का पाउडर भी मैं ऐड कर रही हूँ। खट्टेपन के लिए मैं इसमें हाफ स्पून आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। कट किया हुआ ड्राई फ्रूट भी डालेंगे। इसके अंदर ड्राई रोस्ट किया हुआ खड़ा गरम मसाला भी मैं डाल रही हूँ। अब स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब सभी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद मैं इसे ढककर रखूंगी। गैस को बंद किया है ताकि थोड़ी बहुत स्टीम की वजह से ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम आटे में से छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। आटे में से मैंने लोइयां बना ली है। अब हम इसे बेलेंगे। ड्राई आटे की मदद से एक छोटी साइज की पूरी हम बेलेंगे। एक पतली पूरी हमने बेल दी है। इसकी थिकनेस देखिए। जो मसाला हमने रेडी किया है स्टफिंग का, उसमें से हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। ऐसे छोटे छोटे बॉल्स हम बनाएंगे।
स्टफिंग में से हमने छोटे छोटे बॉल्स रेडी कर दिए हैं। एक पूरी के ऊपर हम मूंग दाल का स्टफिंग रखेंगे। पूरी के किनारे पर हम पानी लगाएंगे। अब हम कचौरी पराठा जैसे बनाते हैं ना, उसी टाइप से हमें इसे फोल्ड करना है। अब यह जो एक्स्ट्रा वाला आटा है वो हम निकाल देंगे। इसे हाथों की मदद से हम एक राउंड शेप दे देंगे। हमारी कचौरी रेडी हो गई है फ्राई करने के लिए। हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, हम इसे अप्पम पैन में सेकने वाले हैं। सभी कचौरी के अंदर स्टफिंग भर दिया है। अब हम इसे अप्पम पैन के अंदर सैलो फ्राई करेंगे। अप्पम पैन को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। अब हम एक एक कचौरी अप्पम पैन के अंदर रखेंगे। सभी कचौरी को मैंने टर्न कर दिया है। होता क्या है कि बीच में तेज आंच रहती है और साइड में थोड़ा कम आंच रहता है, तो साइड वाली जल्दी से पकती नहीं है और बीच वाली जल जाती है। तो हमें क्या करना है, थोड़ी देर के बाद जो बीच वाली कचौरी है उसे हम साइड वाले पार्ट्स में डाल देंगे। देखिए साइड वाली थोड़ी कच्ची है, उसे हम बीच में डाल देंगे। अब आप देखिए ये साइड वाला पार्ट हमें अभी तक वाइट दिख रहा है, तो हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसे टर्न करना है ताकि वहां से भी अच्छे से पिंक कलर आ जाए। एक बार पैन अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हमें इसे मीडियम आंच पर कर देना है। देखिए बीच वाली कचौरी है थोड़ी जल जाती है क्योंकि बीच में ज्यादा तेज आंच रहती है। बीच वाली कचौरी को हम साइड में करेंगे और साइड वाली को हम बीच में डालेंगे, क्योंकि साइड तक आंच नहीं जाती है क्योंकि हमने मीडियम आंच रखा है एकदम। सभी कचौरी हमने दोनों तरफ से फ्राई कर लिया है। अब मैं गैस को बंद करूंगी क्योंकि पैन इतना गर्म है ना कि जो कुछ कच्ची कुच्ची कसर है अंदर ही हो जाएगी। अप्पम पैन कचौरी हमने रेडी कर दी है और ये ब्रेड भी इसमें डाला हुआ है हमने, तो ब्रेड भी जल्दी जल जाती है, तो उसका हमें ख्याल रखना है। हमारे अप्पम पैन में तैयार की हुई कचौरी रेडी है। उसके साथ मैंने टोमेटो केचप भी सर्व किया है। कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी? इसमें बहुत ही कम तेल का यूज़ होता है। अगर कोई लोग ज़्यादा ऑयल खाना पसंद नहीं करते हैं वो इसी तरह बना सकते हैं। अप्पम के पैन के अंदर तैयार की हुई कचौरी हमारी रेडी है खाने के लिए। ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं किया है, प्लस इसमें हमने मूंग दाल का भी यूज़ किया है, इसलिए बहुत ही हेल्दी है। आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। फिर मिलूंगी और एक नई रेसिपी के साथ।